जय। नवदीप नयापुरी धाम की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राम। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राम। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राम। जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राम। जय राधा माधव राधा माधव राम। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राम। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राम। जय राधा केशव राधा केशव राम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा।
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताय गौर प्रमानंदे हरि 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 हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत प्रभु को, बहुत ही सुंदर प्रभु के चरणों में और सभी का बहुत सभी भक्तों ने भी अच्छे से कीर्तन किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में पाठ में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूं और हम बहुत ही खुश हैं और बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटी की कृपा से कई दिनों से हम लोग श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 2 के अध्याय 2 में हैं, हृदय में भगवान, ये शीर्षक है। उसके पहले हम लोगों ने कैंटो 2 चैप्टर 1 को कंप्लीट किया, तो हम लोग थोड़ा सा उसको दोहराएंगे। सर्वप्रथम हम लोगों ने जो कि कैंटो 1 हमने जो कंप्लीट किया था, उसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से 2 प्रश्न करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस प्रकार जीवों का इस भौतिक जगत में मुख्य कर्तव्य क्या है, किस प्रकार उनको जीवन यापन करना चाहिए और मृत्यु के समय उन्हें क्या करना चाहिए। उसके उन 2 प्रश्नों जो कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बहुत ही उत्तम प्रश्न है, क्योंकि ये बद्ध जीवों के उद्धार के लिए थे, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं था। उन्होंने सर्व कल्याण के लिए जो चीज उपयुक्त है उससे संबंधित उन्होंने प्रश्न किए थे, और वो प्रश्न ऐसे थे जो कि भगवान से वो जुड़ सके।
तो ये प्रश्न होते तो बहुत प्रशंसित होते हैं, और उसके बाद में उस प्रश्न की प्रशंसा करने के बाद में वो कहते हैं कि बताते हैं, अब तो 5वें श्लोक में आकर के एक ही चीज बताते हैं कि जो भगवान जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना है, हमें गृहस्थ बनना है, गृह मेदी नहीं बनना है। इस पर बहुत जोर दिया है। और वास्तव में यदि इस भौतिक जगत में अगर हम कष्ट का निवारण करना चाहते हैं तो हमें भगवान के श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। और फिर अपना भी उदाहरण देते कि पहले तो मैं भी तो निर्विशेषवादी था, लेकिन अपने पिता के मुखारबिंद से श्री भागवतम का अध्ययन कर करके मैं भी भगवान की भक्ति से जुड़ गया, और वही चीज आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद में कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति या किसी का इंतजार नहीं करती। भगवान महाराज का उदाहरण दे के बोलते हैं जिनके पास में केवल एक मुहूर्त था, उसमें उन्होंने अपनी सब चीजों को त्याग कर करके अपनी पूरी चेतना को भगवान में समर्पित कर करके भगवान के धाम को प्राप्त किया। हे परीक्षित महाराज, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। तो ये जो ज्ञान है हम भक्त जीवों के लिए। और उसके बाद में चूंकि वहां पर सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि जो मुनि लोग जो वहां इकट्ठे हो रखे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए भगवान का जो शुद्ध भक्त गुरु आचार्य होता है, कैसे समय काल देश को देख कर करके हर जीव के मन में क्या है, उसकी चेतना में क्या है, सबको कैसे सेटिस्फाई कर करके अल्टीमेटली जीवन का जो परम लक्ष्य है वहां पर कैसे जोड़े, ये सबसे बड़ी कला होती है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा अरे यहाँ पर तो बहुत सारे योगी ज्ञानी ध्यानी सब बैठे हुए हैं, उनके मन में तो कैसे समझ में आएगा। तो वो सारी चीजें बताते हैं। तब वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, अगर जिनको भगवान के पूर्ण रूप में भक्ति में, अगर ऐसे बोलेंगे, अगर जो पूर्ण भक्ति में विश्वास नहीं है और जो योगी है, जो अष्टांग योगी है, जो ज्ञानी है, जो भी है, अगर उनको चाहिए तो अलग अलग बताते हो। सबसे बोलते हैं ठीक है एक काम कीजिए, आप हृदय में बैठे परमात्मा का ध्यान कीजिए। अष्टांग योग के बारे में बोलते हैं पहले, तो अष्टांग योग की पूरी विधि बताते हैं। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी कहते हैं अरे यहाँ पर तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हो सकता है कि निर्विशेषवादी हैं, या जिनको भगवान के पूरे साकार रूप पर विश्वास नहीं हो, तब वो लोग कहते हैं भगवान के विराट रूप पर तुम लोग क्या ध्यान करो। तो हम लोगों ने डिटेल में विराट रूप पर किस पर ध्यान करना चाहिए और ध्यान की पूरी प्रोसेस को हमने डिस्कस किया। लेकिन लास्ट में जाकर कर करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि करनी तो चाहिए भगवान के साकार रूप का ही ध्यान करना चाहिए, नहीं तो हम भक्ति से क्या हो जाएगा, हमारा जीवन भ्रष्ट। इतना इस लेवल तक प्रभुपाद जी बोलते हैं ट्रांसलेशन में कि अदरवाइज हमारा जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। और उसके बाद में दूसरे अध्याय में जैसे हम लोग पहुंचते हैं, यहाँ पर सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी जी एक ही चीज से स्टार्ट करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि वेदों में जो भी डिटेल्स लिखी हुई है वो गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन हमको देखना है कि हमारे लिए अल्टीमेटली जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है वेदों में अलग अलग इच्छा अपनी पूर्ति करने के लिए अलग अलग यज्ञ, अलग अलग देवताओं की पूजा की बताया गया है, लेकिन ये सब जो वासना है ये हमारे इससे करने से क्या भौतिक आसक्ति पूरी होती है, लेकिन बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है। जो जीवन का परम लक्ष्य है कि किस प्रकार इस 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो, इस भौतिक बंधन से हम लोग मुक्त हो। इसलिए उन्होंने कहा सबसे पहले उन्होंने कहा जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसको हमको मिनिमाइज करना है। जितनी हमारी आवश्यकताएं मिनिमाइज होगी उतनी भी हमारी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति कम होगी। और उसके बाद में वो बताते हैं भगवान जिसका अष्टांग योग के बारे में जैसे पहले उन्होंने बताया था कि पुनः दोहराते कि जो भगवान जो हृदय में विराजमान है उनके बारे में बताते हैं कि भगवान सारा साकार है, निराकार नहीं है, साकार है, हृदय में विराजमान है, चतुर्भुज धारण किए हुए हैं। इतना सुंदर उनका साइज क्या 8 इंची है, हाथ में शंख पद्म गदा लेकर के कमल लेकर के विराजमान है। इस तरह करने के बाद में डिटेल में बताने के बाद में फिर बोलते हैं अब उनकी हमको फिर से रिपीट करते हैं कि उनकी हमें ध्यान कैसे करना चाहिए। तो हमने 13वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक के अंदर में हमने क्या स्टडी किया कि विधि अष्टांग योग की पूरी विधि यम नियम आसन वो पूरा डिटेल में किया। तब उसके बाद में
एक प्रश्न आता है, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर, पहले मैंने क्या बता रहा, विराट रूप पर ध्यान करना चाहिए, उसके बाद में जैसे अगर जो कि धीरे धीरे वो एडवांस जो हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली विराट रूप से उनका ध्यान क्या है, भगवान के जो परमात्मा रूप में जो हृदय में बैठे उसमें उनका आकर्षित होना ही होना है, एकदम पक्का। फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अभी भी विराट रूप में भी ध्यान करने के बावजूद भी उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, और भौतिक इच्छा माने भोगने की इच्छा और जानने की इच्छा, तो वो योगी होते हैं। तो जिनकी बहुत जानने की इच्छा है तो उसके लिए बताते हैं कौन सी विधि, उसके लिए बताते हैं क्रम मुक्ति। क्रम जो कि हमने 22 से लेकर के 21 अध्याय में हमने क्रम मुक्ति के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरह के जो लोग होते हैं जिनकी अभी भौतिक इच्छाएं हैं, या बहुत लोग ब्रह्मलोक तक या जाना चाहते हैं, और कुछ लोग अलग अलग की सिद्धियां प्राप्त करना, 3-4 हमने डिस्कस किया। कुछ लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग सत्यलोक तक जानना चाहते हैं, अरे क्या है वहां पर। कुछ लोग क्या है कि उनकी ब्रह्मलोक तक जाकर के वहां को देखते हुए फिर उन लोग क्या है मुक्ति चाहते हैं। तो अलग अलग तरह के योगी होते हैं। तो उनके लिए प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर डिटेल में वर्णन किया कि कैसे 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 कर करके जाते हैं। और ये किसके बारे में बताया, याद रखेंगे, योगियों के बता रहे। वो लोग आत्म माने जिनको आत्म साक्षात्कार है, सॉरी, जिनको मुक्ति की इच्छा है, लेकिन क्या डायरेक्ट ना करके वो अलग एक एक चीज को भोगना देखना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उसमें डिटेल में इस अलग अलग डिस्कस किया, और अलग अलग हमने देखा कि एक एक चीज में सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया है कि स्वर्ग लोक तक, फिर जन लोक, तप लोक, महत लोक और सत्य लोक तक में अलग अलग लोकों में किस तरह का लोग हैं, किस तरह का जीवन है, और किस तरह के लोगों की चेतना है। तो ये चीज बहुत समझेंगे कि सत्य लोक ऊपर तक में जाकर के लोग वहां पर क्या होता है, वो लोगों की भौतिक चीजों के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं होती है। आयु कितनी होती है, ब्रह्मा जी की है। अप टू स्वर्ग लोक तक में जो है, ये हमेशा याद रखेंगे कि ये कर्म कांडी सकाम कर्मी नहीं है, प्योर सकाम कर्मी नहीं है। वो सकाम कर्मी है, वो एक अलग है, जो कि हमने गीता में जैसे पढ़ा। वो लोग क्या, गीता में देखिए दोनों का दिया हुआ है, सकाम कर्मियों के बारे में दिया है, और गीता के 8वें अध्याय में क्रम मुक्ति गीता में भी दिया हुआ है। गीता के 8वें अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसमें पूरा क्रम मुक्ति के बारे में अच्छे से दिया हुआ है, ये अप टू ब्रह्मलोक तक। तो दोनों में फर्क क्या है कि जो सकाम कर्मी है उनकी भोगने की बहुत इच्छा होती है, केवल कि मुझे केवल भौतिक ये चीज मिल जाए, ये मिल जाए, धन मिल जाए, उसके लिए वो देवताओं के और अलग अलग यज्ञ करते हैं, बहुत ध्यान से। और जब वो लोग अच्छा से पुण्य कर्म करते हैं तो स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, ज्यादा ज्यादा लिखा जन्म लोक तक भी ज्यादा, स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं। और जैसे उनके पुण्य कर्म का फल मिल जाता है, खत्म हो जाते हैं, तो वो लोग तुरंत भौतिक नीचे में आते हैं। लेकिन ये जो योगी है जिनकी बात कर रहे हैं, जो कि क्रम विकास की बात कर रहे हैं, वो क्या, उनका धीरे धीरे एक एक लोक में जाते 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 भौतिक इच्छाएं खत्म होती है। ये समझ लीजिए लिखा है कि इनकी भौतिक जो इंद्रिया ऑलमोस्ट खत्म है, केवल सूक्ष्म इंद्रिया रहती है। वो धीरे धीरे वो भी सूक्ष्म इंद्रियों का मेजर पोर्शन जैसे जैसे ऊंचे जाते जाते हैं वो खत्म होता जाता है, माने उनकी उस तरह की आसक्ति खत्म हो जाती है। और सत्य लोक में जाकर क्या होता है, तो वो लोग के पास डिसीजन रहता है कि हम लोग अभी यहाँ रहना चाहते हैं या हम लोग मुक्ति प्राप्त करना, भौतिक जगत को छोड़कर। ये भी लिखा है, उनके ऊपर निर्भर करता है, या ऊपर से नीचे किसी भी ब्रह्मांड के वो किसी भी भौतिक जगत में विचरण कर सकते हैं। सारी चीजें ये डिटेल में लिखा है, और उसके बाद में वो लोग मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में 30वें श्लोक में आकर के प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, जैसे कल में कि जो जब वहां पर ब्रह्मलोक में जब पहुंच जाते हैं, और अगर उस समय ब्रह्मा जी का जैसे पूरे 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, उनकी 100 वर्ष आयु है, तो वो क्या होता है, विष्णु महाविष्णु में उनका वो समिट जाते हैं, वो उनका पूरा महाविष्णु में सिमट जाते हैं, पूरा महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। और जो उसके बीच में जैसे हमने कहा था कि जो अब जो नीचे के लोग स्वर्ग लोक तक में है, वो ब्रह्मा जी का एक दिन जब खत्म होता है तो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं आंशिक प्रलय।
और उस समय क्या होता है कि वो सारे अप टू पाताल लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक के वो किसमें समा जाते हैं, वो क्या है गर्भोदक्षाई विष्णु के अंदर में समाते हैं। और फिर उसके बाद में जैसे ही ब्रह्मा जी का दूसरा दिन होता है तो फिर वो प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे कर करके 100 साल तक के वो क्या उनका ये चक्कर चलता रहता है। और जब जैसे ही 100 साल कंप्लीट हो जाता है टोटली उसका में क्या होती है महाप्रलय। वो महाप्रलय में मतलब टोटली पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक सारे के सारे वो महाविष्णु में समा जाता है। महाविष्णु से ही प्रकट होते हैं। याद है ना, प्रधान, असंख्य ब्रह्मांड, प्रधान, 3 गुण एक्टिव होते हैं, फिर महत्त्व, उसके बाद में अहंकार, उसके बाद अलग अलग करके सृष्टि होती है, फिर पृथ्वी, मन, बुद्धि, सॉरी इंद्रियां, फिर उसके बाद में अलग अलग 8 पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ऐसे ऐसे करके फिर ये पूरी सृष्टि बनती है। और जब वो खत्म होता है धीरे धीरे, लास्ट में हमने पढ़ा था कि 29 श्लोक में, फिर धीरे धीरे सारी उल्टी, जैसे क्रिएशन होता है और वैसे धीरे धीरे सिमट भी जाते हैं, जैसे खुलता है और फिर धीरे धीरे उसी सीक्वेंस में, उसी में वो समा जाते हैं। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में 30वें श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा, बहुत ही पावरफुल, कल पढ़ा था कि जीवन का इतनी जो हमने बातें कही है कि 2 तरह की हम लोगों ने मुक्ति पढ़ी है। तो क्लियर है सबको, एक तो अष्टांग योग जो कि परमात्मा के ऊपर ध्यान रखते हैं, और दूसरा विराट रूप पे। और जो विराट रूप पे ध्यान करते हैं लेकिन जबकि उनकी भौतिक इच्छा कंप्लीट नहीं होती है, तब उनके लिए है क्रमिक मुक्ति, क्रम मुक्ति उन लोगों के लिए, नॉट जो परमात्मा पर ध्यान कर। तो वो हो गया एक डायरेक्ट प्रोसेस हो गया अष्टांग में, और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट, मतलब लंबी प्रोसेस हो गया, जो विराट रूप पर ध्यान करते हैं और सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और फिर उनको धीरे धीरे क्रम मुक्ति के पास। लेकिन दोनों में ही क्या है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये लंबी प्रोसेस है, ठीक है। वहां के लोग भी क्या है कि धीरे धीरे जाकर करके भक्ति से जुड़ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमेशा याद रखेंगे, ये शास्त्र में लिखा है कि जितने भी योगी होते हैं ना, चाहे इनडायरेक्ट प्रोसेस से भी जाए, अष्टांग योगी, ध्यान योगी, अल्टीमेटली कई वर्षों के बाद में वो 100% भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं और नेचुरली जुड़ते हैं। देखिए इसमें बहुत बड़ी लॉजिक भी है। क्यों? उन लोग, कोई भी योगी की भौतिक जगत के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है, तो वो कोई, लेकिन इसलिए जो बुद्धिमान आदमी होता है वो तुरंत भगवान की भक्ति जुड़ कर करके क्या है करता है, भगवान से जुड़कर सीधा भगवान के धाम चला जाता है, चाहे वो बैकुंठ लोक हो, चाहे वो गोलोक धाम। तो कल हमने जो पढ़ा था कि जो कि 30वें श्लोक में, बहुत 30 और 31 श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होने का अर्थ है अपने को भगवान का एक नित्य दास के रूप में स्थापित करना। वास्तविक आत्म साक्षात्कार क्या है कि ये चीज रियलाइज कर लेना कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, और यही शुद्ध चेतना के लक्षण है। अगर हमारी चेतना वास्तव में शुद्ध है कि नहीं, किसके ऊपर मेजरमेंट होगा? जब तक उसको ये नहीं समझ में आता है जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये यदि ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो स्वतः ही जीव 100% है, वो भक्ति में लग जाएगा। उसकी सारी जो अहम की भावना है कि ये भौतिक जगत ही सुखमय है, उस सब द मोमेंट उसको ये चीज अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि जीव स्वरूप हो नित्य दास। उसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, आगे प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान का निष्ठावान भक्त है उसकी सहायता गुरु से भेंट कराकर करते हैं। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कल हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस नहीं किया कि अगर उसमें भक्ति आ जाती है, उसमें समर्पण की भावना आ जाती है, तो स्वयं भगवान उसके लिए गुरु को, उसके सामने गुरु को अरेंजमेंट कर देते हैं, खुद भगवान करते हैं, समझे? उससे साक्षात्कार करवा देते हैं जो भगवान का वास्तविक प्रतिनिधि होता है, वो सदगुरु से। और जो ठगी होगा, जिसको केवल भौतिक इच्छा है, उसको ठगी गुरु भी मिल जाता है। ये हमेशा याद रखेंगे, भगवान बोलते तेरे को जो चाहिए मैं दूंगा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ऐसे गुरु से भक्ति योग का बीज प्राप्त होता है और भगवान के पवित्र नाम तथा महिमा के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा उसे सींच कर पल्लवित तो हरि बोल। तो जो भक्ति का बीज है वो गुरु हृदय में स्थापित करता, याद रखें। और उसके बाद में श्रवण कीर्तन रूपी जल से हम उसको सींच करके उसको हम लोग बड़ा करते हैं। फिर बताते हैं साधक भक्त को सदैव सचेष्ट रहना चाहिए। ये फिर यहाँ पर बताते हैं क्योंकि हमारी ये साधना भक्ति है, तो यहाँ पर
प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्ति में तो आ गया कोई बात नहीं है, और अभी हमारी वो साधना भक्ति है, भक्ति हमारी कोमल है, अभी हमारी भक्ति प्रौढ़ एकदम परिपक्व नहीं हुई है, उस केस में उसे सचेष्ट रहना चाहिए, जिससे भक्ति लता जो इतनी बड़ी हुई है छिन्न भिन्न न हो जाए। अतः उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या बताया हम लोगों ने, बहुत ही important, शुद्ध भक्तों के चरणों में अपराध न हो, जिसकी तुलना उस प्रमथ हाथी से की जा सकती है जो अत्यंत सुंदर उद्यान में घुसकर सारी फसल को, उद्यान को, सबको नष्ट कर देता है। शुद्ध भक्तों के चरणों में कोई अपराध हो इसके लिए सावधान रहे। जिस प्रकार मनुष्य एक लता की रक्षा चारों तरफ बेड़ा बनाकर करता है, तो शुद्ध भक्तों का हमने पढ़ा था कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके प्रति अपराध यदि हम करते हैं तो हमारी भक्ति रुक जाती है या विनष्ट हो जाती है। हाँ, ये भगवान कहते मेरे चरणों में अपराध हो जाए तो तुम्हारी भक्ति विनष्ट नहीं होगी, ये गहरे भगवान खुद बोल। लेकिन मेरे भक्तों के चरणों में अगर अपराध करोगे तो उसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। हाँ, उसका सोल्यूशन एकमात्र यही है कि जिस शुद्ध भक्त के चरणों में अपराध हुआ है उसके पास जाकर के उनसे क्षमा याचना करें। वेद हमने पढ़ा था दुर्वासा मुनि का, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कल दुर्वासा मुनि कितने बड़े महान योगी थे जो पूरे भौतिक जगत में विचरण कर सकते थे और आध्यात्मिक जगत के में भी कुछ हिस्सों में वो जा सकते, इतने बड़े। उनको भी जैसे उन्होंने अमरीश महाराज के चरणों में अपराध किया, भगवान तक वो पहुंचते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वास्तव में तुम्हें कुछ अपना इस अपराध का सोल्यूशन चाहिए, निवारण चाहिए, तो अमरीश महाराज, और अमरीश महाराज के पास जाके अमरीश महाराज अपने को बड़ा वो फील करते हैं कि अरे दुर्वासा में आप कैसा हो, अपराध तो मुझसे हुआ है, आपसे कोई अपराध नहीं। इतना शुद्ध भक्त की इतनी मन में उदारता होती है, सिंपलिसिटी होती है, ये होता है। तो ये बहुत जरूरी याद है। उसके बाद में दूसरी चीज यहाँ पर हमने कल पढ़ा, एक तो हुआ कि शुद्ध भक्त चल रहे, दूसरा चाहे कि जब हम भक्ति करते करते रहते हैं कि माया इतनी प्रबल है, तो साथ में जो भक्ति करते समय जो चीजें हैं जिसको बोलते हैं ना खरपतवार, जैसे कि जब लता उगती है तो साइड में हमने बताया ना अनवांटेड पौधे भी उगते जाते हैं और वो इतने खतरनाक होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतने खतरनाक होते हैं कि वो जो भक्ति लता है ना उसको ही दबोच लेते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। तो हमको क्या है कि वो जो है, जो खरपतवार जो हमारे जीवन में है वो क्या है, भौतिक भोग है, किसी को ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा है, जिनको शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, तो अलग अलग बेकार की व्यस्तता। देखो इसमें भी लिखा है जो अनवांटेड अपना समय बेकार करता है भौतिक चीजों को अर्जन करने में, ये सारी चीजें किस कारण से होती है, अगर हमारा संग अभक्त के संग रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे माने हम साथ में देखें भक्ति के सक्सेस का एकमात्र जो रहस्य है केवल दो ही चीज है, अभक्तों का संग नहीं करना है नंबर 1, और नंबर 2 भक्ति करनी है भक्तों के बीच रह करके। ये कलयुग के दो चीज अगर हमारी होगी तो 99.9% हमारे को कभी भी भक्ति से विमुख नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि भक्तजन कभी भी भगवान के निर्विशेष किरणों में लीन नहीं होना चाहते, वे तो आध्यात्मिक आकाश में किसी एक वैकुंठ लोक में परमेश्वर की संगति के लिए लालायित रहते। भगवत भक्ति भक्त को वास्तव में दो महत्वपूर्ण वरदान देती है। देखिए जो जीवन का भक्ति जब करते हैं तो दो चीज हम लोग को स्वतः मिल जाती है, एक होती है शांति, आध्यात्मिक शांति एंड तुष्टि। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये तुष्टि माने भगवान के प्रति आसक्ति, माने उनकी आत्मा की तुष्टि मिलती है और उसके बाद में कोई भी अनवांटेड इच्छाएं नहीं रहती है। तो इसके बाद में संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं, अगर कोई भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, सारी भौतिक भोग की इच्छाओं को परित्याग कर देना चाहिए और वो स्वतः ही हो जाती है अगर हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन श्रवण स्मरण भक्तों के बीच रहने में अच्छे से करें। दूसरा, उसे किसी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, नेचुरली वो अपने आप आएगा। इससे ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग ये सब अलग से करना है, स्वतः ही हो जाएगा। उसे भगवान से तदाकार होने के मूर्खपूर्ण विचारों को त्याग देना, माने ब्रह्म में विलीन होने वाला भाव है, इसको क्या बोलते हैं, सायुज्य मुक्ति है ना, सायुज्य मुक्ति है ना। वो हमें इसी में कहा गया था कि ये चीजें
स्पिरिचुअल सुसाइड। तो इसमें हमने नहीं होना चाहिए। और संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए अपनी शक्तियों को बेकार, अपनी मेहनत को उसमें नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रतिष्ठा जो बहुत, हम सब कुछ त्याग देके भौतिक इच्छा में सब कुछ त्याग सकते हैं, लेकिन ये जो प्रतिष्ठा है ये इतनी मोटी इसकी परत है कि इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा, और अगर ये सारी चीजें रह जाएगी तब हम वास्तव में भगवान का भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हमारी भक्ति रेगुलर चलती रहेगी और सदैव हमारे मन में शांति रहेगी और एक तुष्टि अनुभव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि डेली आप रहेंगे, देखेंगे कि हम भक्ति कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ जो भगवान का, गुरु का आदेश है। तो जब ये फीलिंग आएगी मैं आज पूरा जीवन में वो किया जो भगवान और गुरु का जो आदेश है, तो आपको सदैव वो तुष्टि मिलेगी और शांति मिलेगी। और अगर हम भौतिक चीजों के प्रति आसक्त रहेंगे, कभी भी खत्म होने वाली नहीं है और ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहेगी। और जितने हमारी चाहत है, जितना रजोगुण का प्रभाव बढ़ते जाएगा, उतनी मन में अशांति पैदा होती रहेगी, उतना ही भय, उतना ही शोक बना रहेगा। तो ये हम लोगों ने कल तक पढ़ा था, उसके आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम। रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 32। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। वो प्रभु जी वो कल वो बताना आप बोले थे ना कि वो स्वर्ग से लेकर निम्न तक लोग के जीव गर्भोदकशाही विष्णु। हाँ माता जी डिस्कस हो गया माता जी। वो मैंने आपको जो बताया था ना। हाँ हाँ राइट, ठीक है। हाँ, हो गया बात। ठीक है ना माता जी। हाँ ठीक है। फिर और ये चीज हम लोग अभी चैप्टर मोस्ट पर भी जब पुरुषावतार आएगा उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिएगा ये बहुत डिटेल में, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी ने अलग अलग जगह पर इस चीज को रिपीट किया। शायद हम लोग कैंटो 10 में भी ये चीज डिस्कस की। ठीक है। रातांगनी केशवी देवी माता जी। हरि कृष्ण। श्लोक नंबर 32। एते श्रुतीते नृपवेद गीते त्वया अभिपृष्टे च सनातने च। ये वे पुरा ब्रह्मणे आहतुष्ट आराधित भगवान वासुदेव। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान ले कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथनानुसार है और वही नित्य सत्य है। इसे भगवान साक्षात भगवान ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा ठीक से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न। हरि बोल। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि परीक्षित, हे परीक्षित महाराज, माने सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप इतना कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथनानुसार है। कि जितना भी अभी मैंने वर्णन किया है कि लिबरेशन के बारे में, क्या पहला कि डायरेक्ट जो परमात्मा का ध्यान करके, और दूसरा इनडायरेक्ट कि विराट पुरुष का ध्यान कर करके, और क्रम मुक्ति, ये जो भी हमने किया है ये सारी चीज वेदों में के अनुसार है। और वेदों के अनुसार, क्योंकि वेदों में ये चीज लिखा है कि अलग अलग तरह के योगी होते हैं, अलग अलग लोगों की चेतना होती है। कोई कर्म योगी भी है, कोई ध्यानी भी है, कोई ध्यानी भी है और भक्त भी है। तो मैंने सब लोगों के लिए क्या चीज उचित है वो मैंने तुम्हें बता दिया है। तात्पर्य पढ़ते हैं। परव्योम तक पहुंचने और फिर समस्त भौतिक बंधन से मोक्ष पाने के दो भिन्न भिन्न मार्ग है। या तो भगवत धाम पहुंचने का सीधा मार्ग श्रद्धा युक्ति, या अन्य उच्च लोकों से होकर धीरे धीरे पहुंचने की
मंद विधि माने क्रम युक्ति जो हम लोग ने डिस्कस किया, ये वेदों के कथानुसार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। इस प्रसंग में वैदिक कथन इस प्रकार है, दया सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अश्य हृदि स्थिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति यत्र ब्रह्म समसनुते तथा ते अर्चिर भी संभवन्ति। जो हृदय रोग तुल्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, वे मृत्यु को जीतने में समर्थ है और अर्ची लोक से लेकर हो करके भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। माने अर्ची माने जो कि हम लोगों ने शुरू पढ़ा था ना, जैसे प्रथम जो लोग क्या वैश्यनावर फिर सुषुमार, तो वहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक है। ये वैदिक कथन श्रीमद् भागवत के कथन का समर्थन करने वाले हैं और इसकी पुष्टि सुखदेव गोस्वामी द्वारा की जा रही है, जो यह बलपूर्वक कहते हैं कि इस सत्य का उद्घाटन वासुदेव भगवान कृष्ण ने वेदों में प्रथम प्रमाण ब्रह्मा जी से किया। शिष्य परंपरा के अनुसार स्वतंत्र भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को वेद सुनाया, ब्रह्मा ने नारद जी को और नारद ने व्यासदेव को, तब व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को यही ज्ञान दिया। इस तरह इस समस्त पुरुषों के कथनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सत्य नित्य है, अतः सत्य के विषय में कोई नवीन मत नहीं हो सकता। वेदों में निहित ज्ञान को जानने का यही साधन है। इसे न तो प्रकांड पांडित द्वारा समझा जा सकता है, न सांसारिक पंडितों की फैशन परस्त व्याख्याओं द्वारा। इसमें न तो कुछ जोड़ने को है न घटाने को, क्योंकि सत्य तो सत्य। हरि बोल। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो ऊपर का जो श्लोक है, इसको प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं किस पर्पस से कर रहे हैं, कि जो कुछ भी बताया गया 100% वेद के अनुसार है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यही चीज भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मा जी को ये बताया था, ये कोई मन से नहीं, एज इट इज है। और सेम चीज ब्रह्मा जी ने फिर व्यासदेव जी को, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को, कहते कहते इस तरह ये शिष्य परंपरा के द्वारा ये यहाँ पर पहुंचा है। किंतु अंततः किसी न किसी प्रमाण को स्वीकार करना होता है। आधुनिक विज्ञानी भी कतिपय विज्ञानियों सत्यों के लिए सामान्य व्यक्तियों के हित प्रमाणित हुए। सामान्य व्यक्ति विज्ञानी के कथन का पालन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य व्यक्ति प्रमाण का अनुगमन करता है। वैदिक ज्ञान भी इसी रीति से प्राप्त किया जाता है। सामान्य व्यक्ति यह तर्क नहीं कर सकता कि आकाश या ब्रह्मांड के परे क्या है। उसे चाहिए कि वह वेदों के कथनों को उसी तरह स्वीकार करे जिस तरह से प्रामाणिक शिष्य परंपरा द्वारा स्वीकृत किए जाते रहे हैं। तो सिंपली चीज है, तो जीव है उसको क्या करना चाहिए कि जो भी शास्त्र में लिखा हुआ है उसको एज इट इज हमें एक्सेप्ट करना है। भगवत गीता में भी चतुर्ध्याय में गीता को समझने की यही विधि बताई गई है। ठीक है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहता है ना, पूरा उन्होंने बताता है कि कैसे मैंने प्रथम 1 लाख वर्ष पहले यानी भगवत गीता का उपदेश मैंने किस क्रम में दिया था। उसके बाद में ये परंपरा लुप्त हो गई थी और वही चीज, सेम चीज, ऐसा नहीं कि मैं कोई दूसरी चीज बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे बड़ी चीज हमने क्या देखा, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज सीखने का है कि भगवान के मुखार बिंद से जो लिख गया, भगवान 4 त्रुटियों से ऊपर है। तो भगवान ने जो एक बार कह दिया है वो परम सत्य, वो बार बार चेंज नहीं होता है। चाहे कैसे भी कोई भी करे, कभी भी वो चेंज नहीं किया। भगवान लाखों वर्ष पूर्व जो अर्जुन को कहा था, उस समय जो बात कही थी वही चीज आज अर्जुन को 5000 वर्ष पूर्व। लेकिन अभी के जो सो कॉल्ड जो है वैज्ञानिक होते हैं, दार्शनिक, हमेशा एक दूसरे की बात को काटते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जानो। इसीलिए यहाँ पर वर्ड किया प्रभुपाद ने, सत्य तो सत्य ही है। ठीक है। नेक्स्ट, न ही अतः अन्य शिव पंथा विशत संस्कृतो वासुदेव भगवती भक्ति योग यत भवेत। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकारक साधन नहीं है। हरि बोल। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी एकदम क्लियर कट आके बोल देते हैं कि हमने अभी तक 32 श्लोक में जो कुछ भी बताया है, कि जो भी अलग अलग 2 विधि मार्ग, 32 श्लोक में बताया कि 2 मार्ग बताया है कि हे परीक्षित महाराज, मैंने वही कहा जो वेदों के अनुसार है। लेकिन हमारे जीवन के वास्तविक कल्याण के लिए मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है। कलयुग में आयु बहुत कम है, बुद्धि बहुत कम है। उसके लिए एकमात्र ये याद रखिए, ये श्रीमद् भागवतम है,
हम कलयुग की बद्ध जीवों के लिए है। इसलिए क्लियर कह दिया कि उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकारक साधन नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं। क्यों ऐसा बात उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि जो मैंने बताया है ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो है शास्त्र में, लेकिन कलयुग के जीवों के लिए वो प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं। इस कलयुग के लोगों के लिए एकमात्र भगवान की डायरेक्ट भक्ति करके, हरि नाम का जप कर करके, शुद्ध भक्त संग में रह करके, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर करके हम अपने लक्ष्य को, साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, भक्ति या प्रत्यक्ष भक्ति योग ही बंधन के उद्धार का एकमात्र परम एवं कल्याणप्रद साधन है। इससे बड़ा और परम माने परम साधन एकमात्र यही है और कोई दूसरा साधन नहीं। और वो क्या है? पूरा कल्याणप्रद है। कल्याणप्रद अर्थात क्या देगा हमको? वो शांति देगा और तुष्टि देगा और हमें लक्ष्य की प्राप्ति करने में मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग नोट कर लेंगे, सबसे सरल विधि है। अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, हमने सोच पढ़ लिया, लेकिन उस पर अगर हम सोचे गहरी, अगर किसी को स्वर्ग में भी जाना है, कितने उसको यज्ञ तप, देवताओं को कितनी तपस्या करनी पड़ती है, और ये बड़े बड़े ज्ञानी योगी ध्यानियों को कितनी बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, और कितने में इतने करोड़ों अरबों साल तक। देखिए हमने पढ़ा है ना कि ब्रह्मलोक तक में आयु कितनी है, और कुछ लोग तो वहां जाकर इतने इतने साल तक रहते हैं। लेकिन ये भगवान की भक्ति है, जो खडवांग महाराज को याद करते हैं कि केवल 48 मिनट में, केवल 48 मिनट में भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति। कितनी देखिए भगवान की माने कितना शॉर्टकट और कितना पावरफुल है भगवान की भक्ति। ठीक है, ये हमें याद रखना। भव बंधन से उद्धार पाने के अनेक अप्रत्यक्ष उपाय हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भक्तियों के समान सरल तथा कल्याणप्रद नहीं है। इसको अंडरलाइन कर देंगे कि न तो बहुत सारे उपाय अभी हमने डिस्कस किए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, अर्चा मार्ग, क्रम मुक्ति, सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया। लेकिन क्या है? वो सरल नहीं है और कल्याणप्रद नहीं है। कल्याणप्रद क्यों नहीं है? क्योंकि हमें भगवान की भक्ति नहीं मिल रही है। मुक्ति मिल रही है, लेकिन भक्ति के लिए हमें कृष्ण के हरिनाम का जब श्रवण कीर्तन और स्मरण करना होगा। ज्ञान तथा योग के साधन एवं अन्य संबद्ध विधाएं कर्ता का उद्धार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ऐसे कार्यों से संबंधित अनेक वर्षों बाद भक्ति योग की अवस्था को प्राप्त होता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। अभी हमने डिस्कस किया था, ऐसे कार्यों से संबंधित अनेक वर्षों बाद जो योग अलग अलग जो विधियां करते हैं, वो भी भक्ति योग में आते हैं, लेकिन बहुत वर्षों के बाद। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अपने तात में, ये जो भी है ये सब समय की व्यर्थता है। भगवद गीता में कहा गया है कि जो लोग ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्थात वो हमने पढ़ा कलेशो अधिकता चेतसा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, इसको याद भी कर लेंगे, उसको जरूर पढ़ेंगे। उसमें दिखाया गया कि कितनी ये 12वें अध्याय में कि कितना कष्टप्रद है ये। और परम सत्य की खोज करने वाली अनेक जन्मों के बाद वासुदेव अनुभूति की महत्ता को समझ पाते हैं। करोड़ों वर्षों के बाद में समझ में उनको आता है कि वास्तव में जो हमारा कल्याण है, वास्तव में दिव्य आनंद, वास्तव में दिव्य धाम हमें भगवान की भक्ति से ही मिल सकता है। जहां तक योग पत्ति का संबंध है, भगवद गीता में यह भी कहा गया कि योगियों में जो योगी परम सत्य का अनुगमन करता है और जब भगवान की सेवा में सतत लगा रहता है, वह योगियों में सर्वोच्च है। अर्थात वास्तविक योगी कौन है? गीता के हैं 7वें के 47 में, योगी नाम अपनी सर्वेशाम। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंस हो गया याद। तो वो परम योगी कौन है? भक्त योगी। भक्ति जो इसने भक्ति की है उसी को परम योगी बोलेंगे। वही परम स्थिर पुरुष है, वही वास्तव में सन्यासी है, वही वास्तव में समाधि में स्थित है। ठीक है, भक्ति योगी। भगवत गीता का 18वें 66 अंतिम उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण, कि आत्म साक्षात्कार भवबंधन से मोक्ष की विभिन्न विधियों या अन्य सारे कार्यों को छोड़कर, क्योंकि भगवान 18वें के 66 श्लोक में क्या बोलते हैं?
सर्व धर्मान परित्यज्य, एकदम क्लियर कट भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ये चूंकि वेदों में सारी चीजें लिखी है तो मेरा कर्तव्य है तुमको बताने के लिए। और क्यों कर्तव्य है? देखिए, ये केवल उन पहले कैंटो के 19वें अध्याय में जब परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़कर जमुना नदी पर आते हैं तो उस चीज को हमेशा याद रखें कि उस सभा में पूरे ब्रह्मांड से लिखा था, पूरे ब्रह्मांड से अलग अलग योगी आए थे। तो ये भागवतम का पूरा बेस समझना है कि वहां पर सब लोग योगी आए थे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने वो सारी चीजें, उन चीज को ध्यान में रख कर करके भागवतम की चर्चा सुखदेव गोस्वामी से की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस चीज को सुखदेव गोस्वामी ने ये भी कह दिया है कि ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को भी बताया ये बात। इसलिए ये सारी जो विधियां बताई गई है, ये चीज शास्त्र में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण जाके बोलते, जो कुछ भी बताया है सब कुछ छोड़ दो, केवल हरि नाम का जप करो, मेरी शरण में आ जा। सारे कार्य को छोड़कर भगवान की शरण में। समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है कि सभी प्रकार से मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेमापति स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाए। और ये देखिए, इसको भी अंडरलाइन करिए, समस्त वैदिक ग्रंथों का सार भी यही है। ऐसा नहीं कि खाली भागवतम बोल रहा है, जितने भी ग्रंथ है व्यासदेव जी ने, पुराण, जितने भी उपनिषद है, उनका सार भी यही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि उनमें और भी बहुत सारी बातें की, उसमें वर्णाश्रम धर्म, माने उन्होंने अलग अलग प्रोसेस से बताया कि तुमको अगर सबसे पहले मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, उसमें ये चीज है, तुम्हारी यदि कोई भौतिक इच्छाएं हैं तुमको ये करना चाहिए। ये सारी चीजें वेदों में इसलिए लिखा गया है कि कम से कम अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो तरीके से आओ, बिना डिसिप्लिन होकर के करो, ये चीज बताया गया। लेकिन लोग क्या करते हैं, परम लक्ष्य को ध्यान में न करके उस वेदों का सार क्या है कि अल्टीमेटली तुम लोग ये सारी चीजें करते हुए तुम लोग क्या है, सतोगुणी लेवल पे पहुंचोगे और तब तुमको भगवान के बारे में जानने की इच्छा जागृत हो। उसमें न जाकर लोग बीच वाले मार्ग में, जहां उनकी भौतिक इंद्रिय तृप्ति होती है, उसी में लग जाते हैं। लेकिन वेदों का वास्तविक सार क्या है? भगवान की भक्ति से जोड़ना। जैसा कि समय भागवत के मूल पाठ में बताया जा चुका है, या तो प्रत्यक्ष भक्ति योग या वे सारे साधन ही जिनका पर्यवसान भक्ति योग में होता है, धर्म के सर्वोच्च रूप है। इसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर्ता के समय का अपव्यय मात्र है। श्री श्रीधर स्वामी तथा अन्य सारे आचार्य जैसे कि जीव गोस्वामी यह स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग सरल, सहज, प्राकृतिक तथा चिंता मुक्त होने के साथ ही मानव मात्र के सुख का एकमात्र स्रोत। हरि बोल। इसको प्लीज एकदम अंडरलाइन कर दीजिएगा कि जीव क्लियर कह देते हैं, भक्ति योग सरल है, सहज है, प्राकृतिक है तथा चिंता मुक्त होने के साथ ही मानव मात्र के सुख का एकमात्र स्रोत है, इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं। नेक्स्ट, भगवान ब्रह्म कात सन्नर्येन त्रि अनवीक्ष्य मनीषया तत् अध्यवस्यत कुटस्थ रति आत्मनि यत भवेत। महापुरुष ब्रह्मा के अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति परीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। हरि बोल। कितनी बड़ी बात है कि महापुरुष ब्रह्मा ने भी 3 बार वेदों का अध्ययन किया, उसमें जो अल्टरेशन किया, अच्छा मैंने ये लिखा, ये पढ़ा नहीं, अच्छा फिर 3 बार अध्ययन करने के बाद में क्या कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी के परम प्रमाण ब्रह्मा का उल्लेख करें, जो भगवान के गुणावतार है। भौतिक सृष्टि के आरंभ में ही ब्रह्मा को वेदों की शिक्षा, क्योंकि हमने पढ़ा भगवान ने सर्वप्रथम वेदों का ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को। यद्यपि ब्रह्मा जी ने साक्षात भगवान से वैदिक उपदेशों का श्रवण किया, लेकिन वेदों के भावी जिज्ञासु की उत्सुकता को तुष्ट करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने एक जिज्ञासु की तरह वेदों का 3 बार अध्ययन किया, जैसा कि सारे जिज्ञासु करते हैं। उन्होंने बड़े मनोयोग से अध्ययन किया और वेदों के प्रयोजन पर भी मन को केंद्रित रखा और सारी विधि की सम्यक परीक्षा करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध
अनन्य भक्त बनना ही समस्त धार्मिक सिद्धांतों की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवत गीता का अंतिम उपदेश भी यही है जिसे स्वयं भगवान ने दिया। इस प्रकार वैदिक निर्णय सभी आचार्यों द्वारा मान्य है और जो इस निर्णय के विरुद्ध है वेद वारदत है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया। जो इसके विरुद्ध है उसके बारे में। नेक्स्ट, भगवान सर्वभूतेषु लक्षित स्व आत्मना हरि दृश्य बुद्धि आदि भी दृष्टा लक्षणे अनुमापके। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है। यह तथ्य हमारे देखने से तथा बुद्धि से सहायता लेने में अनुभव तथा परिकल्पित होता है। थोड़ा सा इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा विशेष। जन सामान्य का यह आम तर्क है कि चूंकि भगवान हमारी आंखों को नहीं दिखते तो फिर कोई किस तरह उनकी शरण में जाए या उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करे। ऐसे जन सामान्य के लिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा व्यवहारिक सुझाव दिया गया है कि तर्क तथा अनुभूति द्वारा कोई किस तरह परमेश्वर का दर्शन पा सकते। वास्तव में भगवान हमारी वर्तमान भौतिक इंद्र द्वारा देखे नहीं जा सकते, किंतु जब कोई व्यवहारिक सेवा भाव से भगवान की उपस्थिति के बारे में आश्वस्त हो लेता है तो भगवत कृपा से उसका प्राकट्य होता है और भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त सभी काल तथा देश में भगवान का दर्शन कर सकता है। हरि बोल। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो जिनको विश्वास कुछ नहीं है, जो भी है अपनी भौतिक इंद्रियों से तो हम देख नहीं सकते, लेकिन हमने जो विधि बताई है भक्ति की विधि से करने से भगवान तो सर्वज्ञ सब जगह विराजमान है। हमने पहले भागवतम के पहले ही कैंटो के पहले ही चैप्टर में पढ़ा है भगवान के 7 ऐश्वर्य के बाद सब जगह है भगवान। लेकिन ये हमारे इंद्रियां जो है भौतिक इंद्रियों से हम उनको देख नहीं सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर बहुत डिटेल में जस्ट लिखा है और जर्नल लोगों के लिए तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। भक्ति का जो भी बहुत सुंदर अजय प्रभु ने हम लोग को प्रोत्साहित किया, बहुत ही सुंदर 30वें नंबर 31 नंबर से बहुत ही पावरफुल 30 31 32 33 34। नेक्स्ट, तस्मात् सर्व आत्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तिव्य च स्मर्तव्य भगवान निनाम। हरि बोल। हे राजा, अतएव यह आवश्यक कि प्रत्येक मनुष्य भगवान का सर्वत्र तथा सदैव श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। ये देखिए पहले अध्याय में भी ये चीज आया है, यही श्लोक माने क्या चीज आया है, श्रोतव्य कीर्तव्य एंड स्मर्तव्य। सेम चीज हम लोग याद कर लें, जैसे मैंने नोट किया बहुत है कि पहले कैंटो में हम लोगों ने दूसरे अध्याय में यही श्लोक पढ़ा, क्या, तस्मात् एकेन मनसा भगवान शाश्वताम पति श्रोतव्य कीर्तव्य च ध्येय पूज्य च नित्यदा। अतः मनुष्य को एकाग्र चीज से उन संपूर्ण भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए। ये हम लोगों ने कैंटो 1 के दूसरे अध्याय में किया और सेम चीज हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, फिर हम लोगों ने दूसरे अध्याय के अभी रिसेंटली पढ़ा, हम लोगों ने पहले दूसरे कैंटो के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में पढ़ा, जब उन्होंने बताया ना कि गृहस्थ बनना चाहिए, गृहमेदी बनना नहीं चाहिए, तब क्या बोलते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा ईश्वर हरि भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य च इच्छता अभ्ययम। हरि बोल। सेम चीज, और सेम चीज देखिए यहाँ पर कैंटो 2 के दूसरे अध्याय में आकर के सुखदेव गोस्वामी जी रिपीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे जीवन का क्या, अगर इस भौतिक एकमात्र करना हमको क्या है, खाली हमें भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना है। तो थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्री सुखदेव इस श्लोक को तस्मात् अर्थात अतएव से आरंभ करते हैं, क्योंकि वे पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि भक्तियों की भव्य विधि के अतिरिक्त मोक्ष का कोई शुभ उपाय नहीं है। मुक्ति का उपाय तो है लेकिन शुभ उपाय नहीं, सरल नहीं है। ठीक है ना। भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों यथा श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवम अर्चन वंदन दास्य
शक्य तथा आत्मनिवेदन से भक्ति योग का अभ्यास किया जाता है। ये 9 प्रामाणिक विधियां हैं और इनमें से सभी या कुछ या केवल एक विधि द्वारा निष्ठावान भक्त वांछित फल पा सकता है, किंतु इसमें से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सर्व प्रमुख है। श्रवण से ही हमारा कीर्तन अच्छा होगा और कीर्तन जितना अच्छा होगा उतना स्मरण होगा। तो यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं परीक्षित महाराज और कीर्तन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो दोनों ही महान उत्तम है। तो नेचुरली उनके मुखारबिंद से सुनी जो भागवत हम सुन रहे हैं, तो नेचुरली वो हमारे लिए 100% कल्याणकारी। उसके बाद में सारी चीजें मैंने यहीं पर इसी के बारे में, यही जो श्लोक है इसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और जो इस प्रकार जो विधि बताई गई है उसके माध्यम से श्रवण कीर्तन स्मरण करता है तो उसका क्या फल मिलता है हम सुनते हैं। क्या होता है? पिबन्ति ये भगवत आत्मनसतां कथा अमृतम श्रवण पुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषय विदशीत आशयम् ब्रजन्ति तत्चरण सरोरुह अंतिकम। जो लोग कर्ण रूपी पात्रों में भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत कथा को भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और भगवान के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस चले जाते हैं। हरि बोल। अर्थात जो जीवन का लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो जाता है अगर हम लोग भगवान के हरि नाम को ये कर्ण रूपी पात्रों से अगर हम लोग सुनते हैं। ठीक है। और ये जो मुख है इससे हम लोग जीवा से हरि नाम का जप करते हैं तो हमें भगवत धाम मिल जाता है। तात्पर्य पढ़ते हैं। मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवन उद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जाने के कारण, देखिए सारे जो भी कष्ट हमने पढ़ा है इसको फिर से याद कर लेंगे कि जितने भी हम भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं, जो प्रयत्न करते हैं पाने की जो प्रयत्न करते हैं, उसमें 2 चीज है। एक तो प्रयास बहुत है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। और मिलती कब है? जितना हमारे प्रारब्ध कर्म में लिखा उतना ही मिलता, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। फिर भी हम प्रयास करते हैं, उसमें कष्ट कितना होता है और उसके बाद में क्या होता है कि वो हमारे बंधन का कारण बन जाता है, अर्थात हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में बनाए रखता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति है बहुत ही सरल सहज है और वो हमें इस भौतिक जगत से बंधन से छुटकारा दिला देती है। मानव समाज अविकसित असाधनों का जितना ही दोहन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है वह उतना ही भगवान की भ्रामक भौतिक शक्ति द्वारा बंधता जाता है। जितना हम लोग मेहनत करते जाएंगे उतना हम लोग 3 गुणों के प्रभाव से भव बंधन से हम लोग बंधते चले जाएंगे और विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। ये चीज देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। फिर थोड़ा सा 3-4 लाइन बात करके जीवन मान 5 लाइन 6 लाइन छोड़ दी। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा आरामदेह नहीं बनाया जा सकता, वह तो सादा जीवन उच्च विचार से ही आरामदेह बन सकता है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया। यह है श्रीमद् भागवतम का ठीक से श्रवण करना। इस कलयुग के मनुष्य ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है। हरि बोल। ये देखिए इसको अंडरलाइन करेंगे हमेशा कर कि मनुष्य ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है और यह श्रीमद् भागवत उनके लिए टॉर्च लाइट के समान है जिससे से असली मार्ग देखा जा सकता है। अर्थात जैसे जैसे हम भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, भौतिक चीजों के आविष्कार के लिए जितना ज्यादा हम लोग अग्रसर हो रहे हैं उतने ही हमारी जो रियल दृष्टि है वो खत्म होती जा रही है, अर्थात हम लोग अंधकार की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान का शुद्ध भक्त भगवान की भक्ति श्रीमद् भागवतम को जैसे ही हम लोग अपने जीवन का साधन बना लेते हैं तो वो जो हमारा अंधापन है वो धीरे 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 खत्म हो जाता है, अर्थात वो टॉर्च लाइट का काम कर रहा है। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक में आए कथामृतम की व्याख्या की है और यह संकेत दिया है कि श्रीमद् भागवत भगवान का अमृतमय संदेश है।
श्रीमद् भागवतम के पर्याप्त श्रवण से दूषित उद्देश्य पदार्थ पर प्रभुता जताना शमित होगा और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद का शांतिमय जीवन बिता सकेंगे। शुद्ध भगवत भक्ति के लिए भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा मोहक होती है। और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद, हनुमान, नंद महाराज तथा वृंदावन वासियों द्वारा हुआ, तो ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले। दिव्य क्यों है? क्योंकि शाश्वत है और आनंदमय है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यही आत्मा का वास्तविक भोजन है। शाश्वत चीज को शाश्वत चीज ही चाहिए। आत्मा शाश्वत है, सच्चिदानंद है, तो उसको भी क्या है? वही दिव्य आनंद शाश्वत चीज है। और वो दिव्य आनंद शाश्वत चीज क्या है? भगवान का नाम, भगवान के भक्तों का संग और भगवान की लीलाएं और भगवान के शास्त्र। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी शाश्वत करते हैं कि भगवत गीता तथा उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथाओं को निरंतर सुनते रहने से मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल दृश्य गोलोक वृंदावन में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति कर सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्ति योग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से, अर्थात भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त श्रवण से भगवान के निर्विशेष विराट रूप का चिंतन किया बिना ही, इसको भी अंडरलाइन कर लेगी कि मनुष्य को भगवान के निर्विशेष विराट स्वरूप का चिंतन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कल्मश दूर हो जाता है। यदि भक्ति योग का अभ्यास करने से अभ्यास करता भौतिक कल्मश से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे छद्म भक्त समझना चाहिए। माइक देखिए क्या बड़ी बात प्रभुपाद जी ने यहाँ कह दिया कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि हृदय परिवर्तन, चेतना में परिवर्तन होना ही होना है। और उसके बाद भी यदि हृदय परिवर्तन नहीं होता है तो इसका मतलब हम लोग ढोंगी भक्त हैं। ये प्रभुपाद जी बोले। ऐसे खंडी के लिए, भवबंधन से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं है। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कितनी सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने इतने सरल विधि से सब कुछ बता दिया हर चीज का। तो ये पहला अध्याय में भक्ति को स्थापित किया। पहले कैंटो के लास्ट 19वें अध्याय में भक्ति को स्थापित किया। यहाँ पर भक्ति को स्थापित किया गया पहले दूसरे कैंटो के पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर, और कल हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू करें। हरे कृष्णा। कोई का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज के दिन में पढ़ा तो एक तो छोटा सा बहुत इम्पोर्टेंट सब सुनेंगे। मेरी इच्छा थी मैं बोलूं, लेकिन आज मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं अब सब भक्त लोग आए उनको बीच में मैं अनाउंस करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी खबर है। हमारी बहुत ही शुद्ध भक्त हमारी, मैं कहूँगा एकदम डेडिकेट है, असना चांदगोटिया का, उसका एंगेजमेंट हो गया है। उसकी शादी पक्की हो चुकी है। बहुत है। मैं हृदय से चाहता हूँ, मेरी अभी बैठे बैठे मेरी बहुत इच्छा है कि इतनी अच्छी भक्त जो कि देखिए माने वो सब कुछ छोड़ कर कभी केवल उसने कभी भी भक्ति से च्यूत नहीं। अभी तक बच्चों की क्लास है, लास्ट तक हमने पढ़ा था कि रथ यात्रा तक में उसने कितनी मेहनत, और भगवान ने बहुत, माता पिता उतने अच्छे भक्त हैं, पूरा घर पूरा वातावरण इतने शुद्ध भक्त है, और भगवान ने उनकी सुनी है। और सब लोग अनम्यूट कर करके आस्था के लिए एक बार हम लोग हरि बोल बोलेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप बोलेंगे। हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 हम लोग भगवान से प्रार्थना बनाएंगे कि उस जिस तरह से वो भक्ति कर रही है, अपना अगला जो नया जीवन शुरू होने जा रहा है उसमें उसकी भक्ति वैसे ही कंटिन्यू है, और अपनी भक्ति से हम बद्ध जीवों को वो प्रभावित करती है। परिवार और जुड़ गया भक्ति में, परिवार और जुड़ जाएगा भक्ति में। इतना सुंदर बात क्या माता जी ने कि आसना और एक परिवार को भक्ति, और एक भक्त लक्षण होता है।
तो यही तो हम लोग विराम देते हैं, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ। नहीं आता भी हो जाएगा। हरि बोल। अरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो खत्म हो गया फिलहाल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फिर हम लोग सेशन को ही विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे बहुत कृष्ण बहुत धन्यवाद। ठीक हो देते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा हरे हरि बोल हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हीरा पक्का से ले लेना।